आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। शादियों का सीजन है। शादी के बाद बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब 2-3 माह या 4-5 माह गुजर जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसे में कपल बहुत ओव्यूलेशन को आप ट्रैक कर सकती हैं। ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया। और स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल की जेनिटल ट्रैक में सिर्फ 5 दिन तक अवेलेबल रह सकता है, इसके बाद वो डेड होता है। ताकि अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादियों का सीज़न है। शादी के बाद बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब 2-3 माह या 4-5 माह गुजर जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसे में कपल बहुत टेंशन में आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कहीं हमें कोई मसला तो नहीं है। बहुत कुछ वो सोच रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे बैठे आप कौन सी टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहला स्टेप जो कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकता है वो है अंडरस्टैंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करें ताकि आपको अपनी फर्टाइल विंडो का आइडिया हो सके। ओव्यूलेशन टिपिकली आपके जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड्स होते हैं उनसे 14 दिन पहले होती है, और ओव्यूलेशन के जो आसपास के दिन होते हैं वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज होते हैं। ओव्यूलेशन को आप ट्रैक कर सकती हैं। ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट्स अब अवेलेबल हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर से, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर फर्टिलिटी एप्स मौजूद होती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे आप अपने फर्टाइल विंडो का आइडिया लगा सकते हैं। नंबर 2 पर जो पॉइंट है वो है कि हैव रेगुलर टाइम्ड इंटरकोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखते और इरेगुलर इंटरकोर्स करते हैं तो इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिले हो सकती है। तो अपनी फर्टाइल विंडो के जो टाइम पीरियड है उस दौरान अगर आप हर 1-2 दिन के बाद, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पर अगर इंटरकोर्स करते हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम के लिए फर्टाइल विंडो में अवेलेबल होते हैं इस प्रैक्टिस के साथ। और स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल की जेनिटल ट्रैक में सिर्फ 5 दिन तक अवेलेबल रह सकता है, इसके बाद वो डेड हो जाता है। तो इन्हीं 5 डेज में अगर अवेलेबल रहा तो इससे मैक्सिमम चांसेस होंगे कि प्रेगनेंसी हो सकती है। नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वेट को मेंटेन रखें, जो हेल्दी वेट होता है। अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं तो आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, इसलिए आपने बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स शामिल हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड देनी है आपने, और इसके अलावा आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ख्याल रखें कि आपने ओवर एक्सर्शन भी नहीं करनी। नंबर 4 पर पॉइंट है कि अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल इनटेक को कम कर दें, और जो दूसरी नशा आवर ड्रग्स होती हैं उनको भी अवॉइड करें। कैफीन इनटेक जो होती है, जो कैफीन कह लें कि चाय में भी मौजूद है, कॉफ़ी में भी मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद है, इसका इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि 200 मिलीग्राम पर डे से इसकी डोज इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 पर जो पॉइंट है वो है टेक प्री नेटल वाइटामिन्स। फीमेल्स ने डेली फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम डेली एक टैबलेट लेनी है, ताकि अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब्स की डेवलपमेंट अच्छी हो सके। इससे फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और विटामिन डी का सप्लीमेंट दोनों पार्टनर्स ले सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 6 पर है लिमिट स्ट्रेस।
अब एक तो ये कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दूसरा ये कि जब क्रोनिक स्ट्रेस होता है इसकी वजह से, आप टेंशन ले जाते हैं तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है और आपकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो स्ट्रेस को लिमिट करें, इसके लिए आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, योगा की प्रैक्टिस करें, इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इस तरह की जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करें ताकि आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री हो सके और ओव्यूलेशन ज़्यादा अच्छी हो सके। नंबर 7 पर है अवॉइड लुब्रिकेंट्स। ऐसे लुब्रिकेंट्स जो कि स्पर्म्स को डैमेज करते हैं, उनकी मोटिलिटी को कम करते हैं, आपने अवॉइड करने हैं। अब ज़्यादातर जो मोस्ट कहने के कमर्शियली अवेलेबल लुब्रिकेंट्स हैं वो स्पर्म डैमेजिंग ही हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है स्पर्म फ्रेंडली जो लुब्रिकेंट है वो लें आप, जिसके ऊपर स्पर्म सेफ का लेबल लगा हो, वो वाला लुब्रिकेंट आपने लेना है। नंबर 8 पर है कि आपने प्रीनेटल चेकअप करवाना है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार कपल अपना चेकअप करवा ले ताकि मेल और फीमेल पार्टनर्स दोनों में अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं तो उसको टाइमली एड्रेस किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है, थायराइड का मसला है, तो इसको टाइमली ही ट्रीट कर लेना चाहिए। फिर मेडिसिन के ज़रिए अपनी बीमारी को कंट्रोल करके फिर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। नंबर 9 पर है स्टे फिजिकली एक्टिव। तो आपने मॉडरेट एक्सरसाइज डेली करनी है क्योंकि इससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है, आपकी हार्मोनल बैलेंस भी बेहतर रहता है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवर ट्रेनिंग आपने नहीं करनी क्योंकि इससे भी आपकी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकती है। और ना ही आपने एकदम से अपना वेट बहुत कम करना है, इससे भी ओव्यूलेशन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो नंबर 10 पर पॉइंट ये है कि अपने पार्टनर की हेल्थ चेक करें। अब फीमेल्स ने जहाँ ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं, वहाँ अपने पार्टनर को भी मोटिवेट करना है कि वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अल्कोहल स्मोकिंग को छोड़ दें और हीट एक्सपोजर को भी अवॉइड करें, जैसे कि हॉट टब्स और स्वाना बेल्ट्स होती हैं उनको भी अवॉइड करें। और नेक्स्ट है कि आपने अपनी जो टेक्निक है उसको भी ऑप्टिमाइज करना है। इसमें सेक्सुअल पोजीशन का कोई ताल्लुक नहीं होता फर्टिलिटी से। बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं, लेकिन बिलीव मी इसका कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी प्रेगनेंसी से। लेकिन अगर आप इंटरकोर्स के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं 10 से 15 मिनट तक के लिए, तो इससे स्पर्म को आसानी से मौका मिल जाता है कि वो ट्रेवल कर सके आपकी यूट्रस तक। और नेक्स्ट ये है कि आपने अपना जो आप ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ और रेगुलर ली ट्राई करने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे तो आपको कई एक माह लग सकते हैं। आपने सब्र के साथ ट्राई करनी है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादातर कपल्स 6 से 12 माह लेते हैं कंसीव करने में। तो ये मुसलसल कोशिश की वजह से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। और नंबर 13 पर जो पॉइंट है कि आपने मेडिकल एडवाइस कब लेनी है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और शादी को 1 साल हो गया है, 1 साल ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को। और अगर 35 से ज़्यादा है तो 6 माह के बाद अगर प्रेगनेंसी 6 माह में नहीं हुई तो आपको फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और फ़ौरन गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।